हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखेंगे हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5th है, उसका लेक्चर सेकंड। देखो तो पिछले लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल के बारे में पढ़ा था। वन वेरिएबल में जो वेरिएबल की वैल्यू है वो सिर्फ एक रहती और टू वेरिएबल में इनफाइनाइट रहती, हमने पढ़ा था। अभी इस लेक्चर में हम देखेंगे ग्राफ। क्या देखेंगे? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ ग्राफ देखेंगे। चलो फिर दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर सेकंड। देखो इस लेक्चर का पहला टॉपिक है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू वेरिएबल। किसका ग्राफ देखेंगे? पहले लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। क्यों? जब आपको टू वेरिएबल का समझेगा तभी आपको वन वेरिएबल का समझेगा। मतलब पहले ये समझना पड़ेगा, बाद में समझेगा। समझ गया? इसमें टू वेरिएबल का प्रिंट देंगे। अभी देखो ग्राफ समझने से पहले आपको कुछ बातें समझनी। जो ग्राफ होता है लीनियर इक्वेशन, जो देखो मैं लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि टू वेरिएबल या वन वेरिएबल, ये नहीं बोल रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ निकालने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि ग्राफ कैसा निकलता है। जब भी आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ निकालोगे वो एक स्ट्रेट लाइन निकलेगी। स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट है। स्ट्रेट लाइन मतलब वो ऐसी हो सकती है या ऐसी या ऐसी। स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे स्ट्रेट, ऐसे नहीं वाह ऐसी कर्व नहीं, स्ट्रेट होनी चाहिए। एक स्ट्रेट लाइन निकलेगी। इसका ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन। किसकी? लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन निकलेगा। और एक बात, अब लीनियर इक्वेशन है तो वेरिएबल हम हमारा जो अल्फा बेट्स है उनमें से कौन से भी वेरिएबल ले सकते हैं। पर जब आप ग्राफ निकालते हो तब आपको दो ही वेरिएबल लेने, एक तो एक्स दूसरा वाई। एक्स या वाई, सिर्फ वेरिएबल कौन से लेने? एक्स और वाई। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। कौन सी दो बातें? जब आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ निकालेंगे तब जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ऐसी स्ट्रेट किसी भी हो सकते पर सिर्फ स्ट्रेट लाइन बनेगी। और दूसरी बात, जो लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल्स लेंगे हम सिर्फ दो ही वेरिएबल्स का यूज करेंगे, एक्स और वाई। नाइन्थ में तो यही है, बाकी का पता नहीं मुझे, तो नाइन्थ में तो यही है, आपको दो ही वेरिएबल्स यूज करने। समझ गए दोस्तों? चलो फिर समय को बर्बाद कई बिना स्टार्ट करते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ। देखो इसका ग्राफ है। अभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ निकालना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लेना पड़ेगा, इसलिए मैं एक वेरिएबल एक इक्वेशन ले लेता हूँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। मुझे बताओ ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की इक्वेशन क्या? ये लीनियर इक्वेशन की लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक इक्वेशन। अभी इसका ग्राफ निकालना हमको। किसका? x प्लस वाई इक्वल टू 2 का ग्राफ निकालना। वही तो पढ़ रहे, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो भी इक्वेशन दी गई होगी टू वेरिएबल की, जो भी इक्वेशन दी गई होगी उसका ग्राफ निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे? देखो पहले तो इसमें से मैंने आपको पहले सिखा था टू वेरिएबल मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन से वो सॉल्यूशन कैसे ढूंढने हैं वो भी मैंने आपको बताया था। देखो जब भी आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, अभी टू वेरिएबल का सिर्फ और सिर्फ टू वेरिएबल की बात है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ निकालते हो तब आपको जो वेरिएबल की वैल्यूज है वो थ्री वैल्यूज निकालनी पड़ती है। थ्री वैल्यूज मतलब जो वेरिएबल की वैल्यू वो तो इनफाइनाइट है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में वेरिएबल की वैल्यू इनफाइनाइट है, पर आपको ग्राफ निकालने के लिए सफिशिएंट थ्री वैल्यू से, आप तीन से ज्यादा भी निकाल सकते हो और दो से कम नहीं निकाल सकते। समझ गए? तीन वैल्यू सफिशिएंट है। समझ गए? तीन वैल्यू सफिशिएंट। अभी देखो किस निकाले वैल्यू, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। आपको कौन सा भी एक वेरिएबल लेना है और उसकी वैल्यू कुछ मान लेनी। मैंने जैसे समझा एक्स की वैल्यू मैंने 1 मान ली, तो एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना 1 प्लस वाई इक्वल टू, इसकी जगह हमने 1 पुट किया, एक्स की वैल्यू 1 मानी तो उधर से वाई की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। जब हमने x की वैल्यू 1 मानी तो y की वैल्यू 1 आई। दूसरी x की वैल्यू 2 मानते, फिर 2 प्लस वाई इक्वल टू 2, इधर से तो y की वैल्यू 0 आ गई।
यहाँ जाके -2 हो जाएगा, तो 0 आ गई। मतलब जब x की वैल्यू 2 मान रहे हो तो y की वैल्यू 0। अभी x की वैल्यू -1 मानेंगे, -1 प्लस y इक्वल टू 2। तो ये देखो -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 2 + 1 3। जैसे मतलब जब x की वैल्यू -1 ली तो y की वैल्यू 3 आई। मतलब हमको कुछ वैल्यू हमसे हमारे मन से लेनी है, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। समझ गया दोस्तों? कुछ वैल्यू हम हमारे मन से लेंगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अभी देखो हमने 3 पेयर चुन ली, मैंने बोला था ना हर एक वेरिएबल की 3 वैल्यूज लेनी। x की 3 वैल्यूज होगी, y की 3 वैल्यूज होगी, मिल गया हमको। अभी देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। देखो आपका ग्राफ कुछ ऐसा, मतलब देखो एक बात बता दो तो और भूल गया था मैं बताना, जब आपको ये ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देखना है या ग्राफ देखना है लीनियर इक्वेशन के, तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी होगी। आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ सीखना चाहते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी सीखना पड़ेगा, तभी भी आपको समझेगा। ये सीखोगे तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन सीखोगे, लीनियर इक्वेशन ये आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप ये सीख सकते हैं। समझ गए? ये सीखना पड़ेगा तभी आप ये सीख सकते। इसके बिना ये नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि जो भी लीनियर इक्वेशन के ग्राफ है, जो भी लीनियर इक्वेशन के ग्राफ है, हम वो कार्टेशियन सिस्टम में ड्रॉ करने वाले। और कार्टेशियन सिस्टम की थी ऐसे, देखो 2 एक्सिस थे, वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते थे, फिर उनके मतलब 2 नंबर लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे थे। फिर ये हमने देखा था ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वही यही कार्टेशियन सिस्टम मैंने बताया भी था कि इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन सिस्टम। देखो ये जो सिस्टम होती है ये इसको होते हैं कार्टेशियन सिस्टम, और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको देखना होगा, मैंने बताया भी था। और इसी कार्टेशियन सिस्टम में हमको ग्राफ ड्रॉ करने, इसलिए आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी। अभी देखो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, आपको पता भी चल जाएगा कि क्यों एक्स और वाई ही वेरिएबल लेने हैं। पता है क्यों? क्योंकि देखो ये तो हमारी वाई एक्सिस होती और हमारी एक्स एक्सिस होती, इसमें 2 ही वेरिएबल एक्स और वाई, इसलिए हमको एक्स और वाई ही वेरिएबल यूज करना है। एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, 2 ही एक्सिस है ना, इसलिए हम, और 2 कौन से एक्सिस है? देखो एक्स और वाई, ये 2 एक्सिस है, इसलिए हम एक्स वेरिएबल लेंगे और वाई वेरिएबल लेंगे, इसलिए 2 वेरिएबल का यूज किया है। अभी देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। हमने जो इक्वेशन दी थी हमारे पास x + y = 2, इनमें से x और y की सॉल्यूशन निकाले, 3 सॉल्यूशन। देखो पहली पेयर देखो, जब x1 था तो y1 आया, अभी x1 था y1 आया। अभी देखो अभी जो है x1 और y1 है ना, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि किसी भी पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x और y कोऑर्डिनेट्स, इसलिए x और y क्या यूज करने के लिए बुलाया गया है। 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं x और y, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा ना, पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं x और y, x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट बाद में। और x कोऑर्डिनेट क्या होता है? x कोऑर्डिनेट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड y एक्सिस, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड x एक्सिस। यही तो है। अभी देखो इधर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, अभी जो पहली पेयर मिली हमको इस इक्वेशन की सॉल्यूशन की पहली पेयर, मतलब x1 रखा तो y1 आ रहा है, मतलब ये पहली पेयर है। जब हम x को 1 रख रहे हैं तभी तो y1 आ रहा है, x को 2 रखेंगे तो y0 आ रहा है, x को 2 रखेंगे तो y1 नहीं आ रहा, y0 आ रहा है। मतलब ये पेयर है, पहली पेयर। और ये दूसरी पेयर। अभी पेयर कैसे कि क्यों पेयर है? इधर देखो x को 1 रखा और y भी 1 आ रहा है, तो LHS आ रहे थे सेम से, देखो 1 + 1 2 = 2। जब आप बोलोगे x को 2 रख रहे हो और y 0 आ रहा है, x को 2 रखा, सॉरी x को 2 रखोगे और y 1 आ रहा है, तो देखो 2 + 1 3 हो गया, और इक्वल टू 2, और 3 2 के बराबर नहीं होता, इसलिए पेयर आपको ध्यान रखना। जब x 1 रखा तो y 1, x 2 रखा तो y 0, x -1 रखा तो y 3, ये आपको पेयर्स ध्यान में रखना। अभी देखो आपने जितनी भी पेयर्स बनाई उनको लिख लेना,
मैंने लिखी देखो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। जब x का 1 तो y निकला 1। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये मान के चलना है कि एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स 1,1 है। क्यों? इसमें एक x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, इसलिए कोऑर्डिनेट्स लेंगे 1,1। कहने का तात्पर्य है कि जो भी इक्वेशन हमको मिलती है, जो भी इक्वेशन का ग्राफ निकालना है, देखो अभी आप ध्यान से मेरी बातों को समझो, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। जिस भी इक्वेशन का ग्राफ निकालना है, जिस भी इक्वेशन का ग्राफ निकालना है, पहले उस जिस भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, जिस भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ निकालना है, मानो मैंने एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक इक्वेशन ली, x प्लस वाई इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 2। पहली स्टेप क्या है, आपको x और y के थ्री वैल्यूज निकालनी। मैंने निकाली x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू -1, जैसे y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, और वैल्यू निकाली तो पेयर्स बनानी पड़ेंगी। पेयर्स बनाने मतलब कैसा कि जब मैंने x की वैल्यू 1 लिखी तो y की वैल्यू 1 आई, जब x की वैल्यू 2 लिखी तो y की वैल्यू 0 आई, जब x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू 3 आई। इसको बोलते हैं पेयर्स। जब भी आप x की वैल्यू 1 रख रहे हो तो y की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब ये एक पेयर हो गई। 2 रख रहे हो तो 0 आ रही है, ये दूसरी पेयर हो गई। -1 रख रहे हो तो 3 आ रही है, ये तीसरी पेयर। इसको बोलते हैं पेयर्स। पेयर्स। अभी देखो, आपने जितने ज्यादा पेयर्स बनाए उतने आपके लिए अच्छा है। मैंने तो 3 पेयर्स बनाए, आप कितने भी पेयर्स बना सकते हैं। अभी मैंने 3 पेयर्स बनाए। आपको पहली पेयर उठानी, मैंने पहली पेयर उठाई x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। अभी आपको क्या मान के चलना है कि एक पॉइंट है, समझो एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x और ध्यान दो, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होता है। तो आपको क्या मान के चलना है, आपने पहली पेयर उठाई और क्या मान के चलना है कि कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 1,1 है। क्यों? क्योंकि पहली पेयर में x कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है। समझ गए? ये देखो फिर से समझा दो, आपने पहली पेयर उठाई, उसमें x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू 1 थी, इसलिए आप मान के चलो कि कोई एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट क्या है 1, क्योंकि इधर पहली पेयर में x की वैल्यू क्या है 1 और y कोऑर्डिनेट इसका क्या है 1, क्योंकि पहली पेयर में y की वैल्यू भी 1 है, इसलिए लिखेंगे 1,1। तो पॉइंट माना, उसके कोऑर्डिनेट लिखे, तो आप क्या करना, पॉइंट माना है तो पॉइंट को प्लॉट भी कर दो। प्लॉट कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे 1, यहाँ पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 1,1, तो फिर ये पॉइंट यहाँ आएगा, यहाँ 1,1। समझ गए? 1,1। और अभी देखो दूसरी पेयर उठाई आपने, कौन सी, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 0, दूसरी पेयर। अभी आपको फिर से मान के चलना है कि कोई एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट 2 है क्योंकि, और y कोऑर्डिनेट 0। क्यों ऐसा? क्योंकि दूसरी पेयर में x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है, इसलिए आपको मान के चलना है कि x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट 0। x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 0, तो यहाँ आएगा, मैंने आपको सब पढ़ा है, यहाँ आएगा इधर 2,0, x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 0। अभी तीसरी पेयर उठानी, तीसरी पेयर की जगह बना देता हूँ, बना दिए। देखो तीसरी पेयर में क्या, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3। अभी आप क्या मान के चलोगे, कोई एक पॉइंट है जिसके x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 3, सॉरी 1 नहीं, -1 है, x की वैल्यू -1, y कोऑर्डिनेट और y की वैल्यू 3। अभी आप क्या मान के चलोगे कि कोई एक पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट एक x कोऑर्डिनेट -1 है, y कोऑर्डिनेट 3, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। देखो -1 और 3 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, समझ गए? यहाँ पे आएगा। अभी जब जितने भी आपने पेयर्स बनाए और पॉइंट्स प्लॉट करके गए, अभी जो जितने भी पॉइंट्स प्लॉट किए आपको उन सबको ज्वाइन करना है। मैंने इतने पॉइंट्स प्लॉट किए, देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट किया, अभी इनको मैं ज्वाइन करूंगा। अभी देखो जब भी आप ज्वाइन करोगे ना, आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी, स्ट्रेट लाइन। अभी मेरे पास मैंने ठीक से इधर एक सेंटीमीटर का गैप नहीं लिया है, इससे कर्व लाइन निकल रही है, पर आप ग्राफ पेपर लो, उसमें पॉइंट प्लॉट करो, देखो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखने को मिलेगी। पर कैसे करना है, जो भी इक्वेशन दी होगी पहले तो क्या करना, उस इक्वेशन की जो x, ये सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात चल रही है ना, अभी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कैसे निकालना,
जो भी इक्वेशन दी होगी उसमें से इक्वेशन में से x की 3 वैल्यूज निकालो, y की भी 3 वैल्यूज निकालो। आप तो बहुत सारे निकाल सकते हो पर 3 वैल्यूज निकालो, 3 वैल्यू सफिशिएंट। 3 वैल्यू निकाले, मैंने x की वैल्यू 1 और 2 और -1 और y की वैल्यू 1 0 3 इस x प्लस y और इक्वल टू 2 इस इक्वेशन से ये वैल्यूज निकाली। अभी पेयर बनानी, पेयर बनाने मतलब जब x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 1 आई, x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 0 आई, x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू 3 आई। ये पेयर है। पहली पेयर उठाई, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, पहली पेयर उठाई। अभी ऐसा मानो कि कोई एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट, पॉइंट के तो दो ही कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, पर जब आप पहली पेयर उठाओगे, मान के चलो कोई पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट क्या है कि पहले पेयर में जो x की वैल्यू है ना वही उसका x कोऑर्डिनेट है। मतलब पहले पेयर में देखो x की वैल्यू 1 है तो इसका x कोऑर्डिनेट 1 आ गया, y कोऑर्डिनेट 1 है तो इसका y कोऑर्डिनेट भी 1 आ गया, और जो पॉइंट मिला आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए और पॉइंट भी मिल गया तो उस पॉइंट को प्लॉट कर दो ग्राफ में। अभी दूसरी इक्वेशन होगा, दूसरी पेयर उठाओ पेयर। इधर देखो x की वैल्यू 2 है तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा 2, जो भी x की वैल्यू होगी वही x कोऑर्डिनेट होगा और y की वैल्यू वही जो भी होगी वही y कोऑर्डिनेट होगा। यहाँ पे 2x कोऑर्डिनेट है, y 0, मतलब 2,0 ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए पॉइंट के। अभी प्लॉट करो, यहाँ आएगा। तीसरी पेयर उठा, इसमें देखो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3, इसलिए कोऑर्डिनेट्स हो गए x कोऑर्डिनेट -1 y कोऑर्डिनेट 3, पॉइंट सॉरी कोऑर्डिनेट्स मिले तो प्लॉट करो और अपने पॉइंट प्लॉट कर दिए तो उन सारे पॉइंट में से एक लाइन जाए, पर उन तीनों में से जो भी तीनों पॉइंट से, अभी देखो 3 पेज बने तो तीन पॉइंट्स मैंने प्लॉट के, एक यहाँ और एक यहाँ, और मैंने ऐसी लाइन खींची जो तीनों पॉइंट्स में से पास हो जाए। लास्ट में ऐसी लाइन खींचो जो तीनों पॉइंट्स में से पास हो जाए, और जब लाइन मिलेगी वही लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2 का ग्राफ होगा। समझ गए? मैंने पहले ही बोला था देखो कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन निकलती है, और एक लाइन तो पीछे बनी और वो भी स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन इस इक्वेशन का ग्राफ है। इस इक्वेशन का कैसे? इस इक्वेशन में से मैंने सॉल्यूशन निकाले, x के 3 सॉल्यूशन, y के 3 सॉल्यूशन, पेयर बनाई, फिर कोऑर्डिनेट्स दिखे और पॉइंट प्लॉट किए, 3 पॉइंट प्लॉट किए, फिर 3 पेयर बनाई थी। पॉइंट प्लॉट करने के बाद इससे एक लाइन निकाली जो तीनों पॉइंट्स में से पास हो जाए, और जो लाइन मिलेगी वही x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ बनेगी। समझ गए दोस्तों? बहुत ही आसान सा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ। ऐसे आप बहुत सारे ग्राफ निकाल सकते हो। मैंने तो यही इक्वेशन लिया, इस इधर 3 डाल देता तो ये ग्राफ बदल जाता। इस x प्लस वाई इक्वल टू 2 है ना, इधर 2 की जगह 3 डाल दिया तो ऐसी लाइन नहीं बनेगी, कुछ और बनेगी, ऐसी भी बन सकती है। मैंने 4 डाला तो ऐसी बन सकती है, 5 डाला तो, मतलब जितने आप इक्वेशन चेंज करोगे वैसे वैसे ग्राफ भी चेंज हो गया। समझ गए दोस्तों? समझ गए तो एक लाइक ठोक दीजिए, और समझ में आए तो एक कमेंट जरूर करना। चलो फिर इसका शीर्षक निकालना तो निकाल लीजिए, वैसे तो आपको समझेगा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, हमने अभी बहुत तो पढ़ लिया, अभी हम क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ इक्वेशन इज 5x प्लस वाई इक्वल टू 1। क्या बोल रहा है कि ये जो 5x प्लस वाई इक्वल टू 1 ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ ड्रॉ करना। अभी देखो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमको क्या चाहिए, जो दो वेरिएबल है उनके 3 वैल्यू चाहिए। अभी पहले तो हम x की वैल्यू 1 मान लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, देखो 5 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 1, तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 1, तो जैसे y की वैल्यू रहेगी इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 5, तो y की वैल्यू आ गई -1। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू आ रही है -4। अभी देखते हैं, अभी डालेंगे x की वैल्यू 2। अब x की वैल्यू 2 डालेंगे तो देखो 5 इंटू 2, 5x है ना, 5 इंटू 2 प्लस y इक्वल टू 1, तो इधर देखो 5 इंटू 2 10 प्लस y इक्वल टू 1, तो ये 10 उधर जाके -10 हो जाएगा, तो 1 माइनस 10 इक्वल टू -9, देन y की वैल्यू हो गई हमारी -9, और एक चाहिए। अभी x की वैल्यू लेते हैं हम माइनस। अभी देखो 5 इंटू -1 प्लस y इक्वल टू 1,
5 इंटू -1 -5 प्लस y इक्वल टू 1 -5 प्लस y इक्वल टू 1 है। अब ये -5 इधर जाके +5 हो जाएगा, तो y की वैल्यू जाएगी 1 + 5 इक्वल टू y की वैल्यू 1 + 5 6 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। समझ गए? ये तो बहुत ही सिंपल से कैलकुलेशन है, आप कर भी सकते हो। समझ गए दोस्तों? देखो अगर हमने 3 पेयर्स तो ढूंढे और तीन वैल्यूज में हमने ढूंढे। देखो पहली पेयर जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 9, सॉरी -9 और इधर -4, x की वैल्यू -5 तो y की वैल्यू 6 है। हमने तीनों पेयर ढूंढे। पेयर ढूंढने के बाद क्या करना है, इधर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -4, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, -4, इधर 2, -9, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -9, इधर -1, 6, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 6, पॉइंट्स मिल गए। तो चलो कार्टेशियन सिस्टम में पॉइंट्स ड्रॉ करके, ये 1, ये 2, ये 3, -1, -2, -3, 1, 2, 3, -1, -2, -3। देखो पहला पॉइंट कौन सा है, x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट -4 है, हम इधर -4 लेना पड़ेगा हमको। देखो पहला x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट -4, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट -4 यहाँ आएगा। देखो ये -4, ये 1 यहाँ आएगा। दूसरा x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट -5। अभी y कोऑर्डिनेट -9 है, मेरे तो नीचे नहीं था सकता, 2 मिनट रुको, मैं 10th तक लेकर जाता हूँ फिर बनेगा। देखो बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा मुझे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब नेगेटिव नंबर। देखो 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। पहला पॉइंट 1, -4, तो ये यहाँ आएगा। देखो ये 1, ये -4 यहाँ आएगा। दूसरा 2, -9, 2, -9 ये यहाँ आएगा। देखो ये -9 और ये 2 यहाँ। और तीसरा -1, 6, -1 यहाँ और 6 यहाँ, बहुत दूरी इनसे तो बहुत दूरी, ये 6 यहाँ। अभी आप आपने पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद ऐसे एक लाइन निकालो जो तीनों पॉइंट्स में से पास हो जाए। देखो इस तीनों पॉइंट्स में से पास होगा। आप स्केल से निकालना, मैंने स्केल से निकाली तो इसी आने से निकलती है, और आप स्केल से निकालोगे तो जो लाइन बनेगी वो स्ट्रेट बनेगी। और यही लाइन 5x + y = 1 का ग्राफ, और ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। समझ गए? ये क्वेश्चन जरूर आप करिएगा, अभी के अभी करिए। समझ गए दोस्तों? समझ गए? और एक क्वेश्चन लेते, चलो इसका स्क्रीनशॉट लेकर तो निकाल लीजिए। चलो देखो उसका वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब वही है पर थोड़ा एक्स्ट्रा। क्या है? देखो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन इज 5x + 5y = 5 and at which point cuts on y axis y and x axis। मतलब देखो समझो इस लाइन, ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ ऐसा वाला, तो क्या बोल रहा है, कौन से पॉइंट उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता रहे हैं कि जिस पॉइंट पर यही लाइन x एक्सिस को और y एक्सिस को कट कर रही है, मतलब एक से इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता रहे हैं। जैसे ऐसा इसी लाइन बनी तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,1 है, तो ये लाइन y एक्सिस को 2,1 इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी, कट करी। तो इस पॉइंट के सॉरी 2,1 तो नहीं हो सकती, इधर x इस मतलब y एक्सिस पे कोई पॉइंट, y एक्सिस पे जो कोई भी पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट 0 है, समझो 0,1 है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2,0, तो ये लाइन x एक्सिस को 2,0 इस पॉइंट पर कट करें या इंटरसेक्ट करें। समझ गए? यही इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पूछा गया। पहले देखो इक्वेशन कौन सी है, 5x + 5y = 5, 5x + 5y = 5। मैंने केवल 3 पेयर्स करा, पहले x की वैल्यू मैंने 1 ली, समझो 1 ली, तो 5 × 1 + 5y = 5, तो ये 5 × 1 5 + 5y = 5,
तो ये 5 इधर जाके -5 हो जाएगा, तो 5y इक्वल टू 0। तो इधर से ये मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो 0/5 इक्वल टू y, तो y की वैल्यू है 0। मतलब जब x 1 है तो y 0 आ रहा है। अभी x की वैल्यू 2 लेते हैं, तो y की वैल्यू निकालो फटाफट से, मैं मन में करो आप निकालो, फटाफट से निकालनी है आपको। इधर x देखो, जब x 2 रहेगा तो 5 × 2 10 हो जाएगा यार, तो 10 हो जाएगा माइनस, इधर से माइनस हो जाएगा तो इधर -5 हो जाएगा। जब x 2 रहेगा तो आप निकालो, सेम तरह रहेगा नहीं, तब y की वैल्यू -1 आएगी, x 2 रहेगा तो y की वैल्यू -1। अभी x लेंगे हम 0, x 0 मतलब 5 × 0 प्लस 5y इक्वल टू 5, x 0 5 × 0 0 प्लस 5y इक्वल टू 5। अभी 0 प्लस 5y तो 5y ही रहेगा इक्वल टू 5, और अभी इधर डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा, तो इधर डिवाइड में, तो 5 से 5 कटा इक्वल टू 1 आया, तो y की वैल्यू आ गई 1। जब x 0 तो y इक्वल टू 1, समझ गए। और x 1 तो y 0, देखो देखो यहाँ पे x 1 तो y 0, x 0 तो y 1, समझ गए। ऐसा तो हर बात से नहीं होता, ऐसा अभी क्यों हो रहा है, क्योंकि हम नोटिस करोगे 5x प्लस 5y प्लस इक्वल टू 5, तीनों जगह 5, इसलिए ऐसा होगा। इधर x 1 तो y 0, x 0 तो y, फिर जाने तो ये तो हमको ये तो नहीं पूछा है, हमको सिर्फ 3 पेयर बनाना चाहिए। पहली पेयर क्या है, x1 तो y0, x2 तो y-1, x0 तो y1, यहाँ मैंने 3 पेयर बनाने। अभी 3 पेयर बना ली, तो देखो पहली पेयर में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 है तो x कोऑर्डिनेट 1, तो y0 तो y कोऑर्डिनेट 0। दूसरे में देखो x2 है तो x कोऑर्डिनेट 2, y-1 तो y कोऑर्डिनेट -1। इसी में देखो x0 तो x कोऑर्डिनेट 0, y1 है तो y कोऑर्डिनेट 1। अभी निकालो ग्राफ, और अभी कार्टेशियन सिस्टम में ही ड्रॉ करना है, आपको बता चुका हूं मैं, ये कार्टेशियन सिस्टम तो बना रहा हूं मैं। चलो फिर ड्रॉ करते हैं अभी, -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। देखो अभी पहला x कोऑर्डिनेट 1 y कोऑर्डिनेट 0, यहाँ आएगा x एक्सिस पर, क्योंकि y 0 है इसलिए क्या, x कोऑर्डिनेट 1 y कोऑर्डिनेट 0, 1 0 यहाँ आएगा। अभी 2 कॉमा -1, x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट -1, तो ये यहाँ आएगा, देखो देखो -1 यहाँ और 2 यहाँ पे आएगा, 2 -1, x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट -1। अभी x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 1 है, मतलब यहाँ x कोऑर्डिनेट 0 तो यहाँ आएगा 0, x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 2। अभी आपको क्या करना है, पॉइंट प्लॉट कर दे, तो ऐसी लाइन निकालिए जो इन्हें तीनों पॉइंट से पास हो जाए। इसी देखो मेरी तो ठीक से नहीं निकली है क्योंकि मैंने स्केल का यूज नहीं किया है, पर आप जब निकालोगे स्केल का या क्राफ्ट पेपर का यूज कीजिए, पॉइंट पोर्ट कीजिए, और स्ट्रेट लाइन आ गई मतलब आपका जवाब सही, और ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो इस इक्वेशन का ग्राफ होगा। समझ गए उसका, समझ गए तो एक लाइक ठोक देना। चलो फिर इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 2 हम यही करते हैं, खत्म करते हैं, और जो अगला लेक्चर नंबर था वो हमारा आखिरी लेक्चर हुआ, उसमें थोड़ी बातें बताएंगे। 15-20 मिनट का लेक्चर होगा और थोड़ी पार्ट पढ़ सकते। चलो फिर चलता, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, चलो।